हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की इस क्लास में हम बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कुल 25 बहुवैकल्पिक प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टूडेंट, आप एग्जाम से पहले इसे जरूर देख लें, एक बार रिवीजन कर लें, ताकि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसे आप आसानी से कर पाए। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंध के सिद्धांत हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए गतिशील डायनेमिक, ऑप्शन बी लोचशील फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी सार्वभौमिक यूनिवर्सल, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत है वे सामान्य कारण और परिणाम के बीच संबंध को बताते हैं। इन्हीं प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करके ही प्रबंधक अपने संगठन के भविष्य की कल्पना करते हैं, अपने प्रबंध के कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील भी होते हैं, क्योंकि प्रबंध गतिशील वातावरण में कार्य करता है, और गतिशील वातावरण में यदि प्रबंध कार्य करता है तो प्रबंध के सिद्धांत को भी गतिशील होना चाहिए, ताकि वह समय और परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सके। ऑप्शन बी है लोचशील। लोचशील का अर्थ होता है जो सर्वमान्य सत्य तो होते हैं, लेकिन वो ब्रह्म वाक्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रबंध के सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है। प्रबंध के सिद्धांतों को भी आवश्यकता पड़ने पर समय और परिस्थिति के अनुसार बदला जाता है, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत लोचशील भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सार्वभौमिक, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठन, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे वो गैर व्यापारिक हो, सभी जगह अपनाए जाते हैं, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत को सर्वव्यापी या सार्वभौमिक कहा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 15। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14। हेनरी फ्योल जी ने सबसे पहले प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, 14 सिद्धांत बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। ऑप्शन ए गिलब्रेथ, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी रॉबर्टसन, या ऑप्शन डी हेनरी फ्योल। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि F.W. टेलर। टेलर ने ही सबसे पहले प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग किया था, इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक क्रांति मूलाधार है। मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन बी संयोजन का, कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी विवेकीकरण का, रैशनलाइजेशन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, मानसिक क्रांति का मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वैज्ञानिक प्रबंध मानसिक क्रांति पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध के सिद्धांत कैसे बनते हैं। हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। ऑप्शन ए प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ऑप्शन बी प्रबंधकों के अनुभव से, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। ऑप्शन सी ग्राहक के अनुभव से, बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए हैं उनका विकास रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि व्यवस्थित तरीके से प्रयोग के आधार पर बनाए गए हैं। ग्राहकों एवं प्रबंधकों के वर्षों के अनुभव के बाद विकसित हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटे में होती है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर। ऑप्शन ए वृद्धि इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी कमी डिक्रीज्ड, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं नो इफेक्ट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमी डिक्रीज, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों के काम का जो समय होता है वह कम हो जाता है,
क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके श्रमिक कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्रमिकों के कार्य के घंटों में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 8, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। Wages given to worker in traditional management are ऑप्शन ए कम लो, ऑप्शन बी अधिक हाई, ऑप्शन सी अधिकतम मैक्सिमम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों को कम मजदूरी प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा समय अध्ययन का एक उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्शन ए, नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या निर्धारित करना, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, ऑप्शन बी उत्पादन लागत का निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन सी श्रम लागत की गणना करना, कैलकुलेटिंग लेबर कॉस्ट या ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट समय अध्ययन का उद्देश्य उपरोक्त तीनों है, यानी कि सभी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर, ऑप्शन ए गति अध्ययन, मोशन स्टडी, ऑप्शन बी थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी, ऑप्शन सी गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टेलर ने गति, थकान और समय तीनों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फ्यूल के अनुसार एक प्रबंधक में कौन से गुण होते हैं? द क्वालिटीज विच अ मैनेजर पोसेस एज पर फ्यूल आर, ऑप्शन ए शिक्षा एजुकेशन, ऑप्शन बी ज्ञान नॉलेज, ऑप्शन सी अनुभव एक्सपीरियंस या ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि एक प्रबंधक को शिक्षित भी होना चाहिए, उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव भी होना चाहिए, तभी वह अपने प्रबंधकीय कार्यों को सही तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फ्यूल के अनुसार अनुशासन कायम रखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड, ऑप्शन ए अच्छे नेतृत्व द्वारा थ्रू गुड लीडरशिप, ऑप्शन बी स्पष्ट और निष्पक्ष समझौते द्वारा, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, ऑप्शन सी दंड का विवेकपूर्ण प्रयोग, जुडिशियस यूज ऑफ पनिशमेंट या ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी, क्योंकि उपरोक्त सारे ऑप्शन फ्यूल द्वारा किसी संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आदेश की एकता सिद्धांत लागू होती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाइज, ऑप्शन ए सैन्य संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी दोनों, बोथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आदेश की एकता का जो सिद्धांत है वो सैन्य संगठन में लागू होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक क्रांति का अर्थ है, मीनिंग ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, ऑप्शन ए प्रबंधकों और श्रमिकों दोनों की विचारधाराओं में परिवर्तन होना चाहिए, देयर शुड बी ए चेंज इन द आइडियोलॉजी ऑफ बोथ मैनेजर एंड वर्कर्स, ऑप्शन बी प्रबंधकों को ही अपनी सोच बदलनी चाहिए, मैनेजर शुड चेंज देयर थिंकिंग, ऑप्शन सी श्रमिकों को ही अपनी सोच बदलनी चाहिए, वर्कर्स शुड चेंज देयर थिंकिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट मानसिक क्रांति का अर्थ ही होता है कि प्रबंधकों और श्रमिकों दोनों को ही अपनी विचारधाराओं में थोड़ी बहुत परिवर्तन करनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे का विरोधी ना बनकर यह कोशिश करना चाहिए कि किस प्रकार वे आपस में अपने तालमेल बैठाकर किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार मानसिक क्रांति का अर्थ होता है ऑप्शन ए, यानी कि प्रबंधकों और श्रमिकों दोनों को अपने विचारधाराओं में परिवर्तन लाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, ऑप्शन ए अधिकतम मैक्सिमम, ऑप्शन बी न्यूनतम मिनिमम, ऑप्शन सी सामान्य
नॉर्मल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नई नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाने से श्रमिक अपने कार्यों को बहुत कम समय में ही कुशलता पूर्वक कर देते हैं, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है। श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने से उत्पादन भी अधिक होता है, यानी कि उत्पादन भी अधिकतम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, प्रबंध के सिद्धांतों में सोपान श्रृंखला क्या है? व्हाट इज स्केलर चेन इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? ऑप्शन ए, कर्मचारियों और उनके वरिष्ठों के बीच सीधा संचार, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड देयर सुपीरियर्स। ऑप्शन बी, आज्ञा देने एवं लेने का मार्ग स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर पाथ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग ऑर्डर्स। ऑप्शन सी, दोनों, बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत जो सोपान श्रृंखला का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि संगठन के प्रत्येक कर्मचारियों को अपने अधिकारियों से संचार स्थापित करने के लिए या बात करने का जो माध्यम है वह सीधा होना चाहिए और उन्हें किसी एक वरिष्ठ से ही आदेश एवं निर्देश मिलने चाहिए। अगर उन्हें एक से ज्यादा व्यक्ति से आदेश और निर्देश मिलेगा तो भ्रम पैदा होगी। ऐसी स्थिति में कर्मचारी यह नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि जो महत्वपूर्ण कार्य हो वह समय पर ना हो पाए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत किसने विकसित किया? Who first developed the principles of management? ऑप्शन ए, ग्रिलबेथ, ऑप्शन बी, टेलर, ऑप्शन सी, रॉबर्टसन, या ऑप्शन डी, हेनरी फ्योल। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी फ्योल जी ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 18, प्रबंध के सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए, कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इफिशिएंसी, ऑप्शन बी, प्रशिक्षण में सुविधा, फैसिलिटीज इन ट्रेनिंग, ऑप्शन सी, जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान, हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, या ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। प्रबंध के सिद्धांत श्रमिकों, कर्मचारियों या प्रबंधकों सबकी कार्यकुशलता में वृद्धि करती है और जटिल समस्याओं के समाधान करने में प्रबंध के सिद्धांत सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक योजना एक प्रधान का संबंध है, वन प्लान वन हेड इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन बी, निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन सी, अनुशासन का सिद्धांत, फ्रॉम द मेथड ऑफ डिसिप्लिन, या ऑप्शन डी, एकीकरण का सिद्धांत, फ्रॉम द सेंट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। हेनरी फ्योल द्वारा जो प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए गए हैं, उनमें से यह एक सिद्धांत है निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि ऐसे प्रत्येक समूह जिसका समान उद्देश्य होता है, उनका एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, और उन्हीं प्रधान से ही पूरे समूह को आदेश या निर्देश मिलने चाहिए, ताकि समूह के प्रत्येक व्यक्ति को आदेश और निर्देश के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भ्रम पैदा ना हो और कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वैज्ञानिक प्रबंध में उपभोक्ताओं को बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर। ऑप्शन ए, हानि होती है, सफर लॉस, ऑप्शन बी, शोषण होता है, सफर एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी, लाभ होता है, बेनिफिटेड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत उपभोक्ताओं को हमेशा लाभ होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक कार्य
को वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है और संगठन में जब प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विधि से होने लगते हैं तो कम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हो पाता है। कर्मचारियों या श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। उन्हें समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है जिससे उनकी जो समस्याएं हैं वह समाधान होती रहती है और कम लागत पर अधिकतम उत्पादन होने से उत्पादन लागत कम होती है और उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर उत्पाद मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को लाभ होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रबंध के सिद्धांत कैसे बनते हैं? हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड? ऑप्शन ए अवलोकन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। या ऑप्शन सी दोनों, बोथ। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, प्रबंध के जो सिद्धांत है वह दो प्रकार से ही, दो विधियों से ही बनाए गए हैं। एक तो अवलोकन के आधार पर, यानी कि प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन उन घटनाओं का अवलोकन एवं विश्लेषण के आधार पर किया गया जो व्यवहारिक जीवन में घटित होती है, इसलिए कहा जाता है कि अवलोकन के आधार पर भी प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए हैं। और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी प्रबंध के सिद्धांत विकसित किए गए हैं, क्योंकि रीति रिवाजों द्वारा किसी सिद्धांत का प्रतिपादन केवल तभी किया जाता है जब उसकी सत्यता और उपयोगिता को प्रयोग द्वारा स्थापित किया जाता है। प्रत्येक प्रयोग के आधार पर भी प्रबंध के सिद्धांत विकसित किए गए हैं और उनकी सत्यता एवं उपयोगिता को प्रयोग द्वारा स्थापित किया गया है। और प्रत्येक सिद्धांत की सत्यता और उपयोगिता को प्रयोग द्वारा स्थापित किया गया है। इस प्रकार कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन दो विधियों से किया गया है, वह है अवलोकन के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फेयोल ने प्रबंध का कौन सा सिद्धांत दिया? विच ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल? ऑप्शन ए कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क। ऑप्शन बी अनुशासन का सिद्धांत, मेथड ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शन सी आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड। या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हेनरी फेयोल जी ने ही प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही पहली बार प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे और उन सिद्धांतों में कार्य विभाजन का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत और आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत शामिल है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबंध के 14 सामान्य सिद्धांत किसने दिए? हु गिव 14 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? ऑप्शन ए गिलब्रेथ, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी रॉबर्टसन या ऑप्शन डी हेनरी फेयोल। तो स्टूडेंट, हेनरी फेयोल जी ने ही सबसे पहले प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पेशे से एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। बाय प्रोफेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज ऑप्शन ए मैकेनिकल इंजीनियर, ऑप्शन बी माइनिंग इंजीनियर, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, पेशे से एफ.डब्ल्यू. टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का यह क्लास आपको समझ में आया होगा। तो ये जो 25 MCQs के आंसर हम लोगों ने जाना, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का यह क्लास तो प्लीज इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।